आसाम के एक इलाके का वीडियो नज़रों से गुजरा तो दिल पर बहुत दर्द हुआ। आप भी जब ये ख़बर सुनेंगे ना तो आपको भी तकलीफ़ होगी। आसाम के एक इलाके में मस्जिद की कमेटी को लेकर मुसलमानों में इख्तिलाफ़ हुआ, और इख्तिलाफ़ सिर्फ बातों का नहीं था बल्कि इख्तिलाफ़ झगड़े में तब्दील हो गया। अब मस्जिद में झगड़ा हो रहा है, मस्जिद के सहन में झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा करने वालों में मर्द हजरात भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। और झगड़ा सिर्फ बातों का नहीं बल्कि लाठियों के ज़रिए झगड़ा मस्जिद के अंदर हो रहा है। और झगड़ा इतनी इंतहा को पहुंचता है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का लाठी के ज़रिए सर फोड़ रहा है, हाथ तोड़ रहा है। कई लोग इस झगड़े में ज़ख्मी हुए हैं, जिसको अगर हम हाफ मर्डर कहें। तो ये सारे इख्तिलाफात, ये सारे झगड़े मस्जिद में हो रहे हैं और मस्जिद की कमेटी को लेकर हो रहे हैं। और मीडिया किस तरह ये न्यूज़ हमें बता रहा है, ज़रा आप इस न्यूज़ को देख लें। धुबुरी जिले में मारपीट का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मस्जिद कमेटी के दो गुटों में किसी बात को लेकर दरअसल जमकर लाठी डंडे चले थे, जिसके बाद कई लोग घायल भी हो गए। पूरी खबर देखिए। मस्जिद के बाहर भीड़, एक दूसरे पर लाठी डंडों की बारिश, किसी का सिर फूटा तो कोई मार खाकर गिर पड़ा। मारपीट का ये वीडियो असम के धुबरी जिले का है। यहाँ के बिलासीपारा इलाके के बंगाली पारा में दो मुस्लिम समुदायों के बीच में झड़प हो गई। दरअसल स्थानीय मस्जिद के परिचालन समिति के चुनाव को लेकर दो गुटों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते वो झड़प में बदल गई। लाठी और बांस लेकर दोनों गुट एक दूसरे को पीटने लगे। मारपीट में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थीं। मारपीट के दौरान वीडियो में दिख रहा है कि दो लोगों को सिर में चोट लगी है और वो सड़क के दूसरी ओर भागकर आ जाते हैं। मारपीट के दौरान हारून और रशीद नाम के एक शख्स के सिर पर चोट लग गई है। घायल हारून और रशीद को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह दरिंदों की तरह मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। क्या इस्लाम इसी की तालीम देता है? हम तो ज़ोर ज़ोर से लोगों को बताते फिरते हैं ना, इस्लाम सलामती वाला मज़हब है, अमन वाला मज़हब है। और इस्लाम के मानने वालों का हाल देखो कि किस तरह कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। तो ये लड़ना झगड़ना आज मुल्क में मुसलमानों पर जो हालात आ रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, याद रखें कि इसमें सिर्फ गैर ही जालिम नहीं है बल्कि मुसलमानों पर जुल्म करने वालों की अक्सरियत खुद मुसलमानों की है। मुसलमान आपस में जमने को तैयार नहीं, मुत्तहिद होने को तैयार नहीं, लड़ रहे हैं। हर बात पर लड़ाई है, हर बात पर झगड़ा। हालांकि कुरान का उसूल आप लोगों को मालूम होगा कि अल्लाह ने कुरान में कहा, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो। तीसरा हुक्म है वला तनाज़उ, आपस में झगड़ो नहीं, आपस में झगड़ा मत करो। वला तनाज़उ, अगर झगड़ा करोगे, आपस में लड़ते रहोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? कुरान ने 1400 साल पहले ही हम लोगों को बताया है। अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे तो मुसलमान क्या चीज़ हासिल करेंगे? मुसलमानों के हिस्से में क्या चीज़ आएगी? कुरान ने 1400 साल पहले बताया, वला तनाज़उ, झगड़ा मत करो। अगर झगड़ोगे फतफशलू, तो तुम बुज़दिल बन जाओगे, बेरोब बन जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ये मेरे अल्फाज नहीं बल्कि कुरान के अल्फाज हैं। कुरान करीम में आप उठा कर देख लें, यही अल्फाज हैं। फतफशलू, तुम बुज़दिल बन जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। तो आज जो मुसलमान ज़िल्लत और पस्ती का शिकार हो रहे हैं, इनमें से अक्सर मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत बड़ी वजह हम लोगों का आपस में इख्तिलाफ है, आपस में हम लोगों का झगड़ा है, हमारी आपस की नफ़रतें हैं। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब बाक़वी रहमतुल्लाहि अलैह हमें बताया करते थे कि देखो मियाँ, आज से 60-70 साल पहले नमाजियों की तादाद कम थी या ज़्यादा थी? अब जाहिर सी बात है कि
70 سال پہلے اگر لیں گے، 50 60 70 سال پہلے، تو نمازیوں کی تعداد بھی کم تھی، مساجد کی تعداد بھی کم تھی، مدرسوں کی تعداد بھی کم تھی، عمرہ کرنے والے کم تھے، حج کرنے والے کم تھے، یعنی عبادتیں بہت کم کی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود بھی ملک میں مسلمانوں کا ایک رعب تھا، مسلمانوں کی ایک عزت تھی، مسلمانوں کا ایک وقار اور دبدبہ تھا۔ لیکن آج نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، مساجد بڑھ گئے، مدارس بڑھ گئے، خانقاہیں بڑھ گئے اور دین کی محنت بڑھ گئی۔ اس کے باوجود مسلمان جو پستی کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کیا زیادہ نمازیں پڑھنا پستی کا سبب ہے؟ نعوذ باللہ۔ یا زیادہ مدارس، زیادہ خانقاہیں، زیادہ دعوت کا کام پستی کا سبب بن سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کا جو ریزن ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا کہ اگر جھگڑو گے تو بے روب ہو جاؤ گے، اگر جھگڑو گے تو بے ہیبت ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، فَتَفْشَلُوا، تم بزدل بن جاؤ گے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا ہے۔ تو اگر ملک میں ہم لوگ اچھی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان اتحاد کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، پورا زور اس بات پر لگائیں کہ یونٹی کو ہم لوگ باقی رکھ سکیں، اتحاد کو ہم باقی رکھ سکیں۔ بات پر ہاں اختلاف ہو سکتا ہے، میری رائے آپ لوگوں سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اختلاف رائے کی وجہ سے مخالفت پر اتر آنا، بات لاٹھی اور ڈنڈوں تک پہنچ جانا، سر پھوڑنے پر آ جانا، یہ انسانیت نہیں ہے، اور اس طرح کی حرکتوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ مسئلہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یونٹی قائم رکھنے کی ضرورت ہے اور اتحاد کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے امت مسلمہ میں جوڑ پیدا فرمائے، اتحاد پیدا فرمائے، اختلافات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ دعا یا جملہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ اختلاف کا جو دورہ چل رہا ہے، کسی ایک کے پلے میری اس عاجز کی درخواست پڑ جائے اور اختلاف سے کوئی بچنے والا بن جائے تو ایک بہت بڑا میرے حق میں ایک ثواب کا کام ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔